क्या आपको अपनी नौकरी से घर जाना है? या फिर छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं और आप कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं? आप IRCTC खोलते हैं, लेकिन ट्रेन की सारी सीटें पहले से फुल हैं। फिर भी रेलवे आपको टिकट दे देती है। वेटिंग 50, वेटिंग 100, वेटिंग 300 और कई बार तो वेटिंग 400 तक। अब यहां एक सवाल खड़ा होता है, जब रेलवे को खुद पता है कि सीट खाली नहीं है, तो वो टिकट बेचती क्यों है? और अगर टिकट बेच रही है, तो हर वेटिंग टिकट कंफर्म क्यों नहीं होती? आखिर रेलवे को कैसे पता चलता है कि कितने लोग अपनी टिकट रद्द करेंगे? और वेटिंग 300 का मतलब क्या सच में 300 खाली सीटें होने वाली हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिरुद्र और आज की वीडियो में हम वेटिंग टिकट के पूरे सिस्टम को समझेंगे। जानेंगे कि रेलवे सीट फुल होने के बाद भी टिकट बेचना क्यों बंद नहीं करती और क्यों वेटिंग लिस्ट रेलवे प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। ऊपर से देखने पर तो यही लगता है कि सीट फुल होते ही बुकिंग बंद हो जानी चाहिए। आखिर अगर ट्रेन में जगह नहीं है तो नए यात्रियों को टिकट देने का क्या मतलब? लेकिन रेलवे सिर्फ ये नहीं देखती कि आज कितनी सीटें भरी हुई हैं। रेलवे ये भी देखती है कि यात्रा वाले दिन वास्तव में कितनी सीटें इस्तेमाल होंगी। और यहीं से वेटिंग टिकट का पूरा खेल शुरू होता है। कैंसिलेशन। आपने 2 महीने पहले टिकट बुक कर ली, लेकिन बाद में ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, या आपका कार्यक्रम बदल गया, या आपको किसी और तारीख को जाना पड़ा, तो आप टिकट रद्द कर देंगे। ऐसा सिर्फ आप नहीं करते, हर दिन हजारों लोग अपनी टिकटें रद्द करते हैं। कुछ लोग यात्रा टाल देते हैं, कुछ लोग फ्लाइट से चले जाते हैं और कुछ लोग टिकट होने के बावजूद यात्रा नहीं करते। यानी आज जो सीट भरी हुई दिखाई दे रही है, वो यात्रा वाले दिन खाली भी हो सकती है। लेकिन रेलवे को ये पहले से कैसे पता चलता है? प्रेडिक्शन। यहीं से डेटा की भूमिका शुरू होती है। रेलवे सिर्फ अनुमान नहीं लगाती, उसके पास वर्षों का रिकॉर्ड होता है। उसे पता होता है कि दिल्ली पटना रूट पर औसतन कितनी टिकटें रद्द होती हैं, मुंबई गोरखपुर रूट पर क्या पैटर्न रहता है, त्योहारों में कितनी कम टिकटें रद्द होती हैं और सामान्य दिनों में कितनी ज्यादा। यानी वेटिंग टिकट सिस्टम काफी हद तक डेटा और अनुभव पर आधारित होता है। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है, डिमांड। अब मान लीजिए किसी ट्रेन में वेटिंग 400 पहुंच गई। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद 400 सीटें खाली होने वाली हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेटिंग 400 का मतलब सिर्फ इतना है कि 400 और लोग उस ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं, यानी उस रूट पर मांग उपलब्ध सीटों से कहीं ज्यादा है। और यही जानकारी रेलवे के लिए सबसे कीमती होती है, क्योंकि रेलवे को सिर्फ सीटें नहीं भरनी होती, उसे ये भी समझना होता है कि लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत कहां है। प्लानिंग। अब मान लीजिए दिल्ली से पटना जाने वाली किसी ट्रेन में लगातार वेटिंग 300 या 400 जा रही है, एक दिन नहीं, हर हफ्ते, हर महीने, तो रेलवे समझ जाती है कि इस रूट पर क्षमता कम पड़ रही है। अब रेलवे के पास कई विकल्प होते हैं, अतिरिक्त कोच लगाना, समर स्पेशल ट्रेन चलाना, नई ट्रेन शुरू करना या किसी मौजूदा ट्रेन की क्षमता बढ़ाना। यानी वेटिंग लिस्ट सिर्फ यात्रियों की परेशानी नहीं बताती, बल्कि रेलवे की भविष्य की योजना भी तय करने में मदद करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, अगर वेटिंग लिस्ट इतनी समझदारी से बनाई जाती है, तो फिर लोगों की टिकट कंफर्म क्यों नहीं होती? कारण बहुत सीधा है। रेलवे को ये पता होता है कि औसतन कितनी टिकटें रद्द होती हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि इस बार बिल्कुल कितनी टिकटें रद्द होंगी। अगर रद्दीकरण ज्यादा हुए तो वेटिंग तेजी से कंफर्म होगी, अगर रद्दीकरण कम हुए तो वेटिंग आगे नहीं बढ़ेगी।